हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जिसमें कि हम लोग कंप्लीट और इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना सीख रहे थे। एक साल के अंदर अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए तो उसको कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अगर एक साल से ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर कॉन्ट्रैक्ट चले, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल अगर चले, तो इसको हम लोग इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना सीख रहे थे। अभी तक हम लोगों ने जितना भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया है उससे आज डिफरेंट कुछ आज हम लोग करने वाले हैं। आज हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में एक ट्रायल बैलेंस मिलेगा। ट्रायल बैलेंस यानी जहां सारे एक्सपेंसेस होंगे, इनकम होंगे, गेन होंगे, पूरे एक साल के, पूरे 12 महीने के कैपिटल्स होंगे और सारे लाइबिलिटीज़ होंगे, जिससे कि हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो बनाएंगे ही, साथ ही साथ हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे, जो कि अभी तक हम लोगों ने किसी भी क्वेश्चन में नहीं किया था। और फिर हम लोग एक कंप्लीट बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। बैलेंस शीट में हम लोग सारे एसेट्स को, लाइबिलिटीज़ को और कैपिटल को शो करेंगे, और बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल अपने आप इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट बैलेंस शीट होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही शानदार होने वाला है आज का वीडियो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन ये रहा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बेस्ड ऑन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस पर बेस्ड हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। एल्कन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है जिसने अपना बिजनेस कमेंस किया है, और इसका कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी 2010 को। और ट्रायल बैलेंस जो है ये आपका 31 दिसंबर 2010 तक का हम लोगों को गिवन है, यानी पूरे एक साल का ट्रायल बैलेंस हम लोग को गिवन है। सारा डिटेल यहाँ है। तो इसमें क्या है कि कुछ एसेट्स होंगे, तो जो एसेट्स होंगे उस आइटम के सामने हम लोग ए लिख लेंगे, जो लाइबिलिटीज़ होंगे वहाँ हम लोग एल लिख लेंगे, और जो कैपिटल होंगे वहाँ हम लोग सी लिख लेंगे। और बाकी के जो आइटम्स हैं वो डेबिट क्रेडिट लिखेंगे, यानी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में कौन जाएगा और क्रेडिट में कौन जाएगा। कुछ आइटम्स ऐसे होंगे जो पीएल अकाउंट में जाएंगे, तो वहाँ मैं पीएल लिख लूँगा, तो आप समझ जाएंगे। चलो फटाफट से काम कर लेते हैं। पहले कैपिटल अकाउंट, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा आपका लाइबिलिटी साइड। कैश रिसीव्ड, तो कैश रिसीव्ड का काम तो हम लोग बैलेंस शीट में ही करते हैं, ये एसेट साइड काम करेंगे इसका। लैंड एंड बिल्डिंग, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। मशीनरी एट कॉस्ट, तो ये टोटल मशीनरी जो पूरा होगा, ये देखिए 40,000 रुपये का मशीनरी है ना। ये टोटल मशीनरी जो है 40,000 रुपये का है, लेकिन इसका 75% जो है वो साइट में यूज़ होने वाला है, यानी 30,000 रुपये का मशीनरी साइट में यूज़ होगा, जो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आएगा। बाकी का जो 10,000 का जो मशीनरी है वो हो सकता है आपका ऑफिस में यूज़ होने वाला है, क्योंकि ऑफिस से ही तो सारे साइट के काम रेगुलेट, कंट्रोल और ऑपरेट होते हैं। तो वो फाइनेंशियल नेचर का होगा, तो उसमें होने वाला डेप्रिसिएशन को हम लोग पीएल अकाउंट में लेंगे, हालांकि इसका भी डेप्रिसिएशन को लेंगे। लेकिन ये जो मशीन है 30,000 का कॉस्ट का, इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में रखेंगे, और बाकी का जो 10,000 का जो मशीनरी है उसका डेप्रिसिएशन हम लोग पीएल अकाउंट में डालेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं। तो ये कॉस्ट अकाउंट में आएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट साइड में। बैंक बैलेंस, ये एसेट्स है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। मटेरियल एट साइट, ये डेबिट साइड में आएगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। डायरेक्ट लेबर, ये डेबिट साइड में आएगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। एक्सपेंसेस एट साइट, ये डेबिट साइड में आएगा। लॉरीज एंड व्हीकल, देखिए ये लॉरीज एंड व्हीकल जो है इसका कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। लॉरीज एंड व्हीकल जो है ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, बिजनेस के लिए एसेट्स है। फर्नीचर बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, और ऑफिस इक्विपमेंट भी एसेट साइड में जाएगा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये फाइनेंशियल नेचर का एक्सपेंसेस है, इसीलिए ये पीएल अकाउंट में जाएगा। वैसे ही ऑफिस एक्सपेंसेस, ये भी वैसे ही ऑफिस एक्सपेंसेस जो है ये भी आपका पीएल अकाउंट में जाएगा। रेंट एंड रेट्स, ये पीएल अकाउंट में जाएगा। फ्यूल एंड पावर, ये भी आपका पीएल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ये जो 4 चीज़ आप देख रहे हैं, ये 4 आइटम जो है ये पीएल अकाउंट में जाएगा। ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो फाइनेंशियल नेचर का है, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आना है, जिनको जो प्रोडक्शन या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नहीं है, फाइनेंशियल से नेचर के हैं, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। और सारे खर्चे हैं तो ये सारे के सारे जो है पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रुपीज़ 3 लाख, 3 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, और वर्क सर्टिफाइड जो है 1,50,000। तो नोशनल प्रॉफिट का जो पीएल में जो हम लोग प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, तो यहीं से आपको देखिए साफ दिख रहा है
क्योंकि परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड जो हम लोग पहले चेक कर लेते थे कि कितना परसेंट हम लोग 2/3 या 1/3 नोशनल प्रॉफिट का कितना हिस्सा हम लोग पीएल में ट्रांसफर करेंगे, इसके लिए हम लोग को परसेंटेज वर्क सर्टिफाइड हम लोग को चेक करके देखना होता था। तो देखिए आप परसेंटेज वर्क सर्टिफाइड कैसे चेक करते थे, तो वर्क सर्टिफाइड कितना है तो 1,50,000, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का है तो 3 लाख का है, तो ये हो गया 50%। तो ये हो जा रहा है आपका 50%, ठीक है। हम लोग को रूल पता है, अगर 50% से 90% के बीच का अगर वर्क सर्टिफाइड है तो ऐसे केसेस में हम लोग पीएल में कितना ट्रांसफर करते हैं, नोशनल प्रॉफिट का 2/3 प्रॉफिट हम लोग ट्रांसफर कर देंगे पीएल में, ठीक है। ये यहाँ से आपको पता चल गया। वर्क कंप्लीटेड सिंस सर्टिफिकेशन, जब सर्टिफिकेट मिल गया, वर्क सर्टिफाइड हो गया, उसके बाद इज एस्टिमेटेड एट ₹1,000 एट कॉस्ट, 1,000 रुपये का, यानी वर्क सर्टिफाइड होने के बाद, वर्क का सर्टिफिकेशन होने के बाद 1,000 रुपये का काम उसके बाद हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क अनसर्टिफाइड, जो कि क्रेडिट साइड में आपका आया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, वर्क इन प्रोग्रेस के ठीक सामने नीचे। मशीनरी कॉस्टिंग ₹2,000 वो रिटर्न टू स्टोर एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो 30,000 का मशीनरी 40 का था, ऐसे तो 30,000 का मशीनरी हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में डाला था डेबिट साइड में। उस 30,000 के मशीनरी में से 2,000 रुपये का जो मशीनरी है वो रिटर्न हो गया है स्टोर में, लेकिन ये इसका कॉस्ट प्राइस है, देखिए ध्यान से, कॉस्टिंग, तो 2,000 का ये जो वैल्यू है ये कॉस्ट प्राइस है, इस पर डिप्रिसिएशन काट करके तब हम लोग वापस करेंगे स्टोर को। कितना डिप्रिसिएशन होगा आगे देखेंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर 1 साल का डिप्रिसिएशन अप्लाई करेंगे। स्टॉक ऑफ द मटेरियल एट साइट 31 दिसंबर 2010 वाज एट द वैल्यू ऑफ 5,000, 5,000 का ये क्रेडिट साइड में आएगा, 5,000 का जो ये भी क्रेडिट साइड में आएगा, वर्क सर्टिफाइड भी क्रेडिट साइड में आएगा। तो 5,000 रुपये का मटेरियल जो है ये हम लोग वापस रिटर्न कर दे रहे हैं, साइट में बचा हुआ है, तो ये क्रेडिट साइड में आएगा। वेजेस आउटस्टैंडिंग वर ₹2,000, तो ये वेजेस के साथ हम लोग ऐड कर देंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, या अलग से भी लिख सकते हैं। डेप्रिसिएशन मशीनरी पर 10% चार्ज करना है, तो देखिए 10% जो डेप्रिसिएशन पर मशीनरी पर चार्ज करना है, ये पूरा का पूरा 40,000 का मशीनरी 10% 4,000, इस हिसाब से हम लोग लेकर के जाएंगे इसको बैलेंस शीट में, और यहाँ जो 30,000 का यूज़ हो रहा है तो यहाँ अलग यूज़ होगा, वहाँ अलग होगा, देखेंगे रास्ते में कुछ वेरिएशन भी है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एंड शो हाउ द वर्क इन प्रोग्रेस विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2010। तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, कहाँ, किसके अंडर में, तो एल्कन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के अंदर हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फिलहाल बनाना है। बाकी की चीज़ें रास्ते में देखेंगे और आगे काम करेंगे। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जिसके लिए डेबिट साइड में जो खर्चे हैं, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेजेस, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, आउटस्टैंडिंग वेजेस 40, 55, 200। इसके बाद मशीनरी, $75% ऑफ 40,000। मशीनरी तो ऐसे 40,000 का है, लेकिन उसका 75% जो है यानी 30,000 हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे कॉस्ट में, बाकी का 10,000 जो है फाइनेंशियल नेचर का है तो वो यहाँ नहीं आएगा। फिर एक्सपेंसेस एट साइट, $2,000। चलो अब हम लोग क्रेडिट साइड में आते हैं। बाई मशीनरी रिटर्न, एक मशीनरी रिटर्न किया गया है, जो मशीनरी रिटर्न किया गया है वो 2,000 रुपये का मशीनरी है, पूरा 1 साल मशीनरी यूज़ हुआ है, 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा इसमें, लेस
डेप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 10%, तो 200 रुपया, 1800 रुपये के वैल्यू में ये मशीनरी स्टोर को रिटर्न कर दिया गया है। अब बाय वर्क इन प्रोग्रेस, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, इसमें वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड है 1,50,000 रुपये का और 100 रुपये का है, सॉरी 1,000 का अनसर्टिफाइड है तो 1,51,000। इसके बाद है बाय मटेरियल एट साइट, बाय मटेरियल एट साइट, 5,000 रुपये का मटेरियल साइट पर है। और इसके बाद बाय मशीनरी, तो मशीनरी का जो कॉस्ट है ये है 30,000 रुपीज़ का। इसमें से लेस कर देंगे हम लोग रिटर्न 2,000 रुपये की लागत का, 2,000 रुपये कॉस्ट का मशीनरी जो है वो रिटर्न कर दिया गया स्टोर को, तो 28,000 का मशीनरी हमारे हाथ में बचा है। लेकिन इस मशीनरी का भी डेप्रिसिएशन अप्लाई करेंगे, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, तो 2,800, और डेप्रिसिएशन घटाने के बाद ये हो जाएगा 25,200। चलो जी, बस हो गया। अब टोटल क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 1,83,000। बैलेंस आ रहा है डेबिट में, इसको हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस CD। एक तरह का ये नोशनल प्रॉफिट बोलते हैं, क्योंकि इसमें अभी प्रॉफिट इससे हम लोगों ने अलग नहीं किया है। PL का अमाउंट 55,800। चलो जी, इसी को अब हम लोग आगे लेकर चलेंगे। चलो जी, तो अब ये जो हमारा हो गया CD नोशनल प्रॉफिट, इसको हम लोग क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर लेंगे बाय बैलेंस BD 55,800। पहले ही हम लोगों ने देख लिया है कि काम 50% हो चुका है, तो हम लोग PL में कितना पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, PL में कितना पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, PL में ट्रांसफ़र करना होगा। वर्क सर्टिफाइड जब 50% है तो मोर देन 50% एंड लेस देन 90%, तो PL में ट्रांसफ़र करना होगा नोशनल प्रॉफिट का 2/3 अमाउंट, तो 2/3। अब बात है कि कैश जितना रिसीव किया गया है, अच्छा 80% वाला कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग डायरेक्ट इसमें कर सकते हैं 80/100, और ये अमाउंट आ जाएगा आपका 29,760। $29,760 बचा हुआ अमाउंट टू वर्क इन प्रोग्रेस, इसको बोलते हैं प्रॉफिट रिजर्व्ड। ये प्रॉफिट जो है
55,800 में से पीएल में जो ट्रांसफ़र किया उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है 26,040 रुपया, ये आपका वर्क इन प्रोग्रेस में हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। ये प्रॉफिट फिलहाल रिजर्व है। अब ये तो नेक्स्ट ईयर ही हिसाब होगा कितना पीएल में जाएगा, क्या होगा। अब हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रूल आपको पता है। ऑल द फिनेंशियल अकाउंटिंग का ये कॉन्सेप्ट है पीएल अकाउंट। तो ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर शोन इन द डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट एंड ऑल द इनकम एंड गेन्स और एनी टाइप ऑफ प्रॉफिट विद फिनेंशियल नेचर आर शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। तो क्रेडिट में शो करना है। तो सबसे पहले तो जो प्रॉफिट हम लोगों ने उधर पीएल में ट्रांसफ़र किया है उसको लेकर के आते हैं। तो बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से हम लोग को प्रॉफिट मिला है 29,760, जिसमें कि सारा कॉस्ट के खर्चे जो है हम लोगों ने माइनस कर दिया है, निकाल दिया है। तो बचे हैं 29,760। लेकिन जो फाइनेंशियल नेचर के खर्चे हैं वो अभी हम लोग का एडजस्ट करना बाकी है। अब हम लोग एडजस्ट करेंगे। खर्चों को डेबिट साइड में लिखेंगे टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम। ऑफिस एक्सपेंसेस, रेंट एंड रेट्स, फ्यूल एंड पावर, $500, 2,000, 3,000, 2,500। अब देखिए जो हमारा मशीनरी था वो टोटल था 40,000 का, जिसमें से 30,000 का जो मशीनरी है वो यूज़ हो रहा था कॉस्ट अकाउंटिंग में। इसीलिए उसका कॉस्ट अकाउंटिंग में जो 30,000 का मशीनरी यूज़ हुआ उस 30,000 के मशीनरी का डेप्रिसिएशन कॉस्ट में हम लोगों ने अप्लाई किया। बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ जो मशीनरी है 10,000 का, वो हमारे बिजनेस में हो सकता है उस मशीन में कंप्यूटर होता होगा, दूसरे स्क्रीन लगे होंगे जो ऑफिस में यूज़ किए जा रहे होंगे, और 10,000 का जो है मशीनरी रहा होगा। उस 10,000 के मशीनरी का डेप्रिसिएशन फाइनेंशियल नेचर का है। तो यहाँ पर हम लोग लाएंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, जिसमें कि 40,000 माइनस 30,000 जो बचेगा 10,000 का मशीनरी। इस 10,000 के मशीनरी पर 10% हम लोग डेप्रिसिएशन अप्लाई करेंगे तो 1,000 का डेप्रिसिएशन यहाँ आ जाएगा। ठीक है। चलो जी, इसके बाद अब तो आपको बस प्रॉफिट ही कैलकुलेट करना है। सारा कुछ ट्रांसफर हम लोगों ने कर लिया है। चलो 29,760 29,760 जो अमाउंट बचेगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। ये जो बैलेंस अमाउंट है ये हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा 20,760। ठीक है। चलो अब बैलेंस शीट में सबसे पहले तो शेयर कैपिटल है 1,00,000 रुपए का। फिर हेडिंग आता है रिजर्व एंड सरप्लस, इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट तो आया है भाई 20,760। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स जिसके अंदर में है वेजेस, आउटस्टैंडिंग, ₹200 का।
लायबिलिटी साइड बस इतने ही आइटम है। अब एसेट साइड आते हैं। फिक्स्ड एसेट्स कुछ है, फिक्स्ड एसेट्स के नाम पर लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 का है। फिर है मशीनरी एट कॉस्ट। टोटल मशीनरी देखा जाए तो 40,000 का था, चाहे वो फाइनेंशियल यानी ऑफिस में यूज़ हो रहा हो या फिर वो फैक्ट्री या साइट में यूज़ हो रहा हो। टोटल मशीनरी तो आपका 40,000 का ही है। इस 40,000 के मशीनरी में से हम लोग को लेस कर देना होगा डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। अब यहाँ 30,000 वाला मशीन को अलग करें, 10,000 वाला अलग करें और अलग अलग डेप्रिसिएशन काट करके आप जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको शो करें या एक साथ करें, बात एक ही है। वो घुमा करके काम करना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग सीधा काम कर लेंगे। इसके बाद लॉरीज एंड व्हीकल, लॉरीज एंड व्हीकल्स 1,000 रुपये का है। फर्नीचर और फिर आपका है लॉरीज एंड व्हीकल 30,000 का है, सॉरी। फर्नीचर ऑफिस इक्विपमेंट फर्नीचर है 1,000 का, ऑफिस इक्विपमेंट है 10,000 का। अभी तक हम लोग फिक्स्ड एसेट्स ले रहे थे, अब हम लोग करेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में सबसे पहले मटेरियल एट साइट, ये 5,000 रुपये का है। इसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस, इसके अंदर वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। काम तो दोनों ही हुआ है, तो सर्टिफाइड हो चाहे नहीं अनसर्टिफाइड हो। तो 1,50,000 का है सर्टिफाइड, 1,000 का है अनसर्टिफाइड, 1,51,000 का काम। कैश कितना रिसीव कर लिया इसमें से, वो तो लेस करना पड़ेगा। अच्छा, रिजर्व में जो है लेस, रिजर्व ऑन वर्क इन प्रोग्रेस, रिजर्व में पड़ा है 26,040, इसको लेस करना होगा। तो बचा हुआ अमाउंट 124,960। इसमें से अब लेस करना पड़ेगा कैश रिसीव्ड। 1,20,000 रुपया हम लोगों ने कैश रिसीव कर लिया है। $4,960 ये एसेट्स है। और लास्ट में बैंक बैलेंस 4,000 रुपये का है। और इसी के साथ हमारा बैलेंस शीट बनकर तैयार है, कंप्लीट है। 1,20,960, 1,20,960। चलो जी, तो बैलेंस शीट भी बन गया, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, पीएल सारा कुछ बन गया। फटाफट से आप इसका अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लास्ट में टेलीग्राम चैनल में मैं इसको डाल दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलो।
तो आज हम लोग एक बड़ा ही शानदार क्वेश्चन किया है जो कि ट्रायल बैलेंस के फॉर्म में सारा हम लोग को डिटेल यहाँ क्वेश्चन में गिवन था। सबसे पहले हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया, फिर पीएल अकाउंट बनाया, फिर बैलेंस शीट बनाया। बस काम यही अलग करना था कि जो एसेट्स या जो चीज़ें जैसे कि मशीनरी या प्लांट जो साइट में यूज़ हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट के काम में आ रहा है, उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डालेंगे। और जो फाइनेंशियल नेचर का है, वो जो कॉस्ट अकाउंटिंग के नेचर का, कॉस्ट का नेचर का था, वो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डालेंगे। जो आइटम्स या जो चीज़ें या जो एसेट्स यूज़ हो रही हैं जो फाइनेंशियल नेचर के हैं या कॉन्ट्रैक्ट से बाहर का है, साइट से बाहर का है, उसको हम लोग फाइनेंशियल नेचर का समझेंगे, उस एसेट्स को हम लोग अलग कर लेंगे। जैसे कि 30 और 10 अलग अलग हम लोगों ने कर लिया था। बैलेंस शीट में सारे एसेट्स का हम लोग फुल अमाउंट यहाँ शो करेंगे और डेप्रिसिएशन पूरे साल भर का लेस करके आउटर कॉलम में हम लोग डालेंगे जो रिमेनिंग वैल्यू या आज का जो प्रेजेंट वैल्यू होगा। और इस तरह से हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस से जो है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सीख लिया। ये बड़ा ही शानदार आज का लेक्चर रहा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन भी था। 2-4 बार घुमा फिरा कर आप इसको प्रैक्टिस करें तो फिर आपको ये पक्का हो जाएगा। तो चलिए, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर कोई किसी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस अपने फ्रेंड्स को आप ज़रूर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर रिकमेंड करें। तो आज हम लोग बस इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।